गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये झारखंड में जो है हाल ही में क्या हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री वो थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जो है ये इन्हें जेल भेजा जा सकता है या कहें कि जेल भेज दिया गया है। तो अब झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे संबंधित एक विडंबना आ गई है झारखंड में। और इस विडंबना को देखते हुए दो तथ्य जो है आ रहे थे। एक तो हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो बन सकती थी मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो है भाई वो बन सकते थे, जिनका की नाम है क्या, चंपाई सोरेन। ये जो है मुख्यमंत्री बन सकते थे। अब चूंकि चंपाई सोरेन के समर्थन में जो है 47 विधायक हैं, और इसलिए भी क्या हुआ कि चंपाई सोरेन और शिबू सोरेन जो है वो मिले हुए हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि अभी झारखंड के जो है कौन है राज्यपाल, तो सीपी राधाकृष्णन। क्योंकि ये जो है इस तरह का जब मुद्दा आता है, तो वो जब कोई भी राज्यपाल हो या नया मुख्यमंत्री हो, तो ये सब एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ज्यादा संभावना है, वो है उनका नाम चंपाई सोरेन। ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी आपको तथ्य बताते चलें कि ईडी जो है, ईडी इन हेमंत सोरेन को एक जमीन घोटाले से संबंधित मुद्दों पे बार बार समन जारी कर रही थी और ये नहीं पहुंच रहे थे। तब जो है ईडी ने इनको गिरफ्तारी के लिए जो है वारंट जारी की। ये जमीन घोटाला जो है रांची में एक जगह है बरियातू, उसी बरियातू में जमीन के खरीद फरोख्त में जो है कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत कर इन्होंने उलटफेर किया था। इसी संबंध में ईडी ने इनको समन जारी किया था। लेकिन एसएससी में के संदर्भ में आप ये 3 चीज याद रखेंगे, कौन नए पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, चंपाई सोरेन, और वहां का राज्यपाल कौन है, ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स है सिंगोल के बारे में। सिंगोल जो है ये प्राचीन भारत में कहें या मध्यकालीन भारत में, खास करके तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है क्या होता था कि जब राजा जो है कहीं पर जाता था या राजा अपनी गद्दी पे सिंहासन की ओर जाता था, तो उसे जो है उसके आगे सिंगोली लेकर एक व्यक्ति चलता था, जो कि एक राजशाही प्रतीक के रूप में था। और जिसको कि जब संसद की स्थापना होने लगी भारत में, तो उसको इस सिंगोली को जो है स्थान दिया गया। अब जो है क्या हुआ कि इस संसद के उद्घाटन के बाद पहले सत्र की जब यहाँ पे शुरू होने लगा, तो इसका प्रयोग किया गया भारत के इस संसद भवन में। सिंगोली लेकर जो है एक व्यक्ति वो आगे चल रहा है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति ये बीच में है। इस तरह से पहली बार हुआ है। तो सिंगोली क्या है, ये परंपरा जो है कहाँ किस राज्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि इस परंपरा का वहन जो है जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ इसको जो है ये परंपरा मिट गई थी, या हम लोग जो है भुला दिए थे, जिसको कि पुनः स्थापित किया गया है। तो ये परंपरा कहाँ है, ये संस्कृति किस तरह से संबंधित है, बस इसको आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि
भारत जो है कि भारत में 5% सस्ते हो सकते हैं मोबाइल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हब जो है अब धीरे धीरे मोबाइल का बन रहा है भारत में, और भारत में जो है करीब 1 अरब से अधिक लोग फ़ोन का प्रयोग करते हैं, मतलब 98% लोग जो है फ़ोन का प्रयोग करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है करंट ऑफ व्यू से, कि 13.9 अरब डॉलर का फोन निर्यात जो है भारत द्वारा किया गया है। अब आते हैं हम कि इस 5% जो है क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ये देखा गया है कि मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जब चाइना और वियतनाम जैसे मुकाबले देश करते हैं, तो उस देश में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, और बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जाना चाहती हैं चीन और वियतनाम। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग लागत जो है अब भारत में भी कम किया जाएगा, और जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल कंपनियां जो है भारत आए, और भारत की कंपनियां भी जो है वो मोबाइल को बनाए। इस संबंध में आपको ये याद रखना है करंट अफेयर्स। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये एसएससी के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मलेशिया के जो है नए राजा सुल्तान उनको बनाया गया है, उनका नाम है सुल्तान इब्राहिम। ये जो है 17वें राजा है मलेशिया के। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर, ये भी याद रखना है आप लोगों को। और मलेशिया कहाँ का जो है देश है, तो एशिया महादेश का जो है, एशिया कॉन्टिनेंट का ये देश है। तो सुल्तान इब्राहिम जो है ये 17वें राजा बने हुए हैं मलेशिया का। मलेशिया के बारे में हम ये भी बता दें, हालांकि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी भी है, लेकिन प्रमुख जो है वो राजा ही होता है। 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद जो है यहाँ पर ये व्यवस्था भी किया गया था कि मलेशिया में जो है क्या होगा कि राजशाही ही होगा। चूंकि मलेशिया जो है 13 राज्यों में, जैसे भारत जो है विभिन्न राज्यों में विभक्त है, उसी तरह मलेशिया जो है 13 राज्यों में विभक्त था उस समय। उसमें से जो है 9 राज्यों में जो है राजा होता था, और ये 1957 में ये व्यवस्था किया गया कि इस 9 राज्यों से प्रत्येक 5 साल के लिए जो है एक राजा की नियुक्ति की जाएगी प्रमुख के रूप में। जैसे भारत में जो है प्रमुख कौन होता है पूरे भारत का, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, अपितु जो है क्या होता है कि उसका लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा, दैट मीन्स सांसद प्लस जो है विधानसभा के मेंबर जो है वो मिलकर चुनते हैं। लेकिन एक जबकि कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति है, वहीं जो है आप देखेंगे प्रमुख जो है या मुख्य प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत में। उसी तरह यहाँ जो है एक प्रमुख होता है मलेशिया में, जो कि राजा के रूप में होता है। और ये 9 शाही परिवार, जो कि 13 राज्यों में से 9 राज्य हैं, उनसे जो है चुना जाता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, इनका नाम तो जरूर याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ने एक अध्यक्ष चुना है, और पुनः जो है जयशाह को ही अध्यक्ष चुन लिया गया है। मतलब जयशाह जो है 2021 से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष हैं, और इनको सर्वसम्मति से पुनः जो है चुन लिया गया है एशियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में, प्रमुख के रूप में। यहाँ पर एक ये भी आपको बता दें कि इनके कार्यकाल में जो है ओमान
क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसको भी मान्यता दिया गया है। और ये भी कहना है ओमान क्रिकेट के अध्यक्ष और एसीसी उपाध्यक्ष पंकज खमीज ने जो है ये भी कहा है कि जितने भी टूर्नामेंट हैं इन्हों जैसा के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे से कराया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये एक दो तथ्य और है जो कि आप लोग देख लें, हो सकता है पूछ दे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो है अभी अध्यक्ष कौन है? समी सिल्वा। और वहीं पर आप देखेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? निजमुल हसन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका आयोजन इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में, तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसमें सबसे ज्यादा पदक जो है वो स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीता है। और दूसरे स्थान पे जो है राज्य में तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु ये जो है दूसरे स्थान पे रहा है और तीसरे स्थान पे हरियाणा। जबकि इससे पहले जो है खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था तो उसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पे हरियाणा था। लेकिन इस बार जो है दूसरे स्थान पर हरियाणा जो है खिसक गया है एक अंक और वो तीसरे स्थान पे चला गया है। जबकि तमिलनाडु ये दूसरे स्थान पर जो है। महाराष्ट्र ने टोटल 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं तमिलनाडु 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य पदक जीता है। और जो है हरियाणा बोलेंगे तो हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक जो है जीता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि तीसरे स्थान पे खिसक गया। पहले स्थान पे कौन है खेलो इंडिया यूथ गेम में? महाराष्ट्र। ये इसको याद रखना जरूरी है। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं अभी मोहम्मद मोइजू। तो मोहम्मद मोइजू जो हैं इन जो कि इंडिया के अगेंस्ट है और चाइना के जो है समर्थक हैं, तो इनके विरोध जो है वहाँ की जो पार्टियां हैं विपक्षी वो जो है एकत्रित हो गई हैं, एकजुट होकर पार्टी जो है जिसके कि अभी वहाँ पे देखेंगे एमडीपी इनके जो है पार्टी हैं। और देखेंगे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको कि एमडीपी बोलते हैं उसके प्रमुख जो हैं हुसैन। इन्होंने जो है कहा है कि ये राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनकी कैबिनेट में जो है उल्टा पुल्टा बोला गया था। किसके विरुद्ध? अपशब्द का प्रयोग किया गया था। किसके विरुद्ध? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। यहीं पर ये भी आपको बता दें, अगर ये भी कहा गया है विपक्षी दल के द्वारा कि हम संसद में जो है एक जो है इनके विरुद्ध मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लाएंगे। महाभियोग जो है ये लाया जाएगा। ये भी है क्योंकि वहां की जनता अब जो है धीरे धीरे इनको पसंद नहीं कर रही है। ये इसमें एक और तथ्य आपको बता दें जो कि पूछे जाने की ज्यादा संभावना है किसी भी एग्जाम में। जासूसी जहाज जो है चीन का वो भी मालदीव पर जो है पहुंच चुका है। उस जासूसी जहाज का नाम जो है आप लोग एकदम अभी ही रट लेंगे, याद कर लेंगे। इस जासूसी जहाज का नाम है जियांग यांग होंग 3। ये जो है जरूर याद रखेंगे। क्या नाम है? जियांग यांग होंग। ये याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं।
आज का अगला करंट अफेयर्स जो है, जो हमने अंग्रेजी में आपको हिंदी में बताया, उसी का अंग्रेजी में है कि जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो ये थे, उनको जो है हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट किए हैं। अब जो है यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर ये बन सकते हैं, कौन? तो चांपाई सोरेन जो है ये बन सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। और ये इससे संबंधित जो है कागजात ये सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनको जो है सौंपा गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये आप लोग इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे गए हैं, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश में, वहाँ के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो है करप्शन केस में 14 वर्ष की जो है जेल हुई है। उनका नाम क्या है? तो इमरान खान इनका नाम है। साथ ही साथ इनकी जो पत्नी है उनको भी इस में जेल दिया गया है। और ये जो जेल दे दिया गया है वो इस मुद्दे को लेके दिया गया है, इन्होंने जो है क्या किया, स्टेट गिफ्ट इसको जो है बेच दिया है इलीगल रूप से। साथ ही साथ जो है ये स्टेट गिफ्ट को भी जो है रख लिया। ये स्टेट गिफ्ट क्या होता है? चूंकि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब कोई विदेशी दौरे पे जाता है तो उस दौरे पे जो है विभिन्न वहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। और वो गिफ्ट जो है अगर किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, वो अमेरिका गए, यूएसए गए, और यूएसए में जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिया एक घड़ी रोलेक्स का, वो घड़ी जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए नहीं रख सकते हैं, उसे जो है स्टेट गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और वो जो है आपको राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री सरकारी आवास में रहेगा। उसको जो है उस गिफ्ट को फिर नीलामी के माध्यम से आम लोगों को दिया जाता है या बेचा जा सकता है, नीलामी किया जाता है। आप पर्सनल यूज के लिए उसे नहीं रख सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री या मोदी नहीं रख सकते हैं, और न ही उसे जो है पर्सनल रूप से उसे बेच सकते हैं। उसका ऑक्शन होता है और उसके माध्यम से जो है बेचा जाता है। लेकिन प्रत्येक जो है जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं यही होता है। लेकिन इस इमरान खान ने क्या किया कि जो है स्टेट गिफ्ट को उन्होंने निजी तौर पे बेचा, इसलिए इन पे जो है केस भी किया गया था और ये जेल में गए हैं। तो पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिसको करप्शन केस में 14 वर्ष का जो है जेल हुआ है, वो पाकिस्तान के जो हैं क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर इरफान खान थे। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये अब जब बिहार एसआई का एग्जाम कोई दिए होंगे तो इससे पहले 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि वो उस समय यूनियन बैंक से संबंधित था। इस वक्त क्या हुआ कि आरबीआई ने पेटीएम को जो है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, इसको जो है रोक दिया है। कहा है कि आप 1 मार्च तक जो है किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने में जो है कोई उसमें पेटीएम में अकाउंट नहीं जोड़ सकता है। ये है पेटीएम से संबंधित। किसने ये चीज किया है? तो जो है आरबीआई के द्वारा किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस इतना भी आप लोग याद रखेंगे। अभी आरबीआई ने किस बैंक पर जो है या किस ऑनलाइन बैंक पर ये चार्ज जोड़ा है, तो आप लोग याद रखेंगे कि
पेटीएम पर जो है ये बैन किया गया है। तो इतना सा भी आपका करंट अफेयर जो है बन जाएगा, डीप जाने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।